चेक कैसे करोगे? चेक कैसे करोगे? इसको दो पार्ट में लिख लो। इस क्वेश्चन को ऐसे कन्वर्ट कर लो, ऐसे कन्वर्ट कर लो। ये दो स्टेटमेंट है ना, ये बन जाएंगे तीन स्टेटमेंट। ये तीन स्टेटमेंट बन जाएंगे। पहला स्टेटमेंट ऑल बुक्स आर पेन्स, ऑल बुक्स आर पेन्स। सेकंड बनेगा सम बुक्स आर कॉपीज। तीसरा बनेगा सम बुक्स आर नॉट कॉपीज, सम बुक्स आर नॉट कॉपीज। ये तीन सेंटेंस बन गए, ये तीन सेंटेंस बन गए। ठीक है, तो ये दो सेंटेंस हैं, ये बेसिकली तीन सेंटेंस बन गए। तो जितने भी डेफिनेट रिजल्ट निकलते जाएंगे उतने डेफिनेट रिजल्ट निकालते जाओ। पहले तो इन दोनों से डेफिनेट रिजल्ट निकालो, फिर इन दोनों से डेफिनेट रिजल्ट निकालो। ठीक है, तो जितने भी डेफिनेट रिजल्ट निकलेंगे वो सारे सारे डेफिनेट रिजल्ट ही होंगे। प्रशांत, इन दोनों के जितने भी डेफिनेट रिजल्ट होंगे वो सारे सही होंगे बेटा। अलग, और इन दोनों से जितने भी डेफिनेट रिजल्ट होंगे प्रशांत वो भी सही होंगे। सारे डेफिनेट रिजल्ट सही होंगे प्रशांत, समझने की कोशिश करो। पॉसिबिलिटी तो वो सही होती है जो दोनों सेंटेंस को वेरीफाई करे, लेकिन डेफिनेट रिजल्ट वो सही होगा जो इससे भी मिलकर बना हो और इससे भी मिलकर बना हो। वो सारे डेफिनेट रिजल्ट सही होंगे। तो डेफिनेट रिजल्ट वो सारे सही होंगे जो इन दोनों से मिलकर बने हो और इन दोनों से मिलकर बने हो, यानी कि जो फर्स्ट सेकंड से मिलकर बने हो और जो फर्स्ट और थर्ड से मिलकर बने हो, वो सारे डेफिनेट रिजल्ट सही माने जाएंगे। ठीक है, अब चेक करो। पहले आप एक काम करो, आप पहले फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर डेफिनेट रिजल्ट निकालो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कितने डेफिनेट रिजल्ट निकलेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कितने डेफिनेट रिजल्ट निकलेंगे फर्स्ट और सेकंड से? ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर रिजल्ट निकालो। देखो बुक से बुक कट गया, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो कितने डेफिनेट रिजल्ट निकलेंगे पेन और कॉपी के बीच में? सम पेन्स आर कॉपीज एंड सम कॉपीज आर पेन। सर ये दो ही डेफिनेट रिजल्ट निकलेंगे, सिर्फ दो ही डेफिनेट रिजल्ट निकलेंगे। सम पेन्स आर कॉपीज एंड सम कॉपीज आर पेन। ठीक है, क्योंकि ये भी 50 है और ये भी 50 है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड से ये दो डेफिनेट रिजल्ट निकले। अब आ जाओ फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। अब इन दोनों को मिलाकर निकालो, फर्स्ट और थर्ड को मिलाकर, फर्स्ट और थर्ड। तो यहां पर बुक से बुक कट गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये 100, तो पॉजिटिव नेगेटिव को मिलाकर नेगेटिव रिजल्ट बनता है। तो पेन से कॉपी नेगेटिव, सिर्फ बनेगा सम पेन्स आर नॉट कॉपीज, सम पेन्स आर नॉट कॉपीज। अच्छा, क्या मैं बना सकता हूं नो पेन इज कॉपी? सर नो पेन इसको नहीं पढ़ सकते क्योंकि 100 नहीं पढ़ सकते। अच्छा, क्या मैं पढ़ सकता हूं सम कॉपीज आर नॉट पेन? सर नॉट पेन नहीं बोल सकते क्योंकि 100 नहीं है। क्या मैं पढ़ सकता हूं नो कॉपी इज पेन? सर नहीं बोल सकते क्योंकि पेन पे 100 नहीं है। तो फर्स्ट और थर्ड को मिलाकर सिर्फ एक ही डेफिनेट रिजल्ट है, सम पेन्स आर नॉट कॉपी, और फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर दो डेफिनेट रिजल्ट है, सम पेन्स आर कॉपी एंड सम कॉपीज आर पेन। तो कुल मिलाकर सिर्फ यही तीन रिजल्ट हैं जो 100% ट्रू हैं। सम पेन्स आर कॉपी, some copies are pens and some pens are not copy. First, second and sixth. Very good Varnika, very good Devendra, well done, good job. तो यही तीन रिजल्ट हैं जो डेफिनेटली ट्रू होंगे। तो विवेक, जो आपसे मिस्टेक हो गई वो सिर्फ इस कंक्लूजन में हो गई, बाकी तो देखो ये दोनों कंक्लूजन तो आपने ठीक किए होंगे विवेक। अभी आरआरबीपीओ में आरआरबी का जो एग्जाम हुआ था, बस इस कंक्लूजन में आप फंस गए होंगे, ये गलत कराए होंगे गलती से। तो जितने वो नेगेटिव वाले होंगे सिर्फ उसमें गड़बड़ हुई होगी, बाकी तो सारे ठीक है। तो हमें नया क्या सीखने को मिला कि ये नेगेटिव भी सही हो गया। तो पॉसिबिलिटी और डेफिनेट केस में थोड़ा सा फर्क है। पॉसिबिलिटी तो वो सही होती है जो दोनों में सही हो जाए, लेकिन डेफिनेट केस इसके अलग निकलेंगे इसके अलग निकलेंगे। ठीक है जी, ओके मोहन, कोई नहीं, वेरी गुड अंकित बाबा।